1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को फांसी देने के फैसले पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एमआईएम चीफ ने इसे इस्लामिक रंग देकर विवाद को और भी बढ़ा दिया है। वहीं याकूब मेमन ने टाटा कोर्ट के डेथ वारंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास भी दया याचिका भेजी है। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब रज्जाक मेमन को फांसी देने के फैसले पर बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इस बात पर बहस हो रही है कि याकूब मेमन को फांसी होनी चाहिए या नहीं। याकूब मेमन को फांसी देने के फैसले पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने सवाल उठाया था और अब एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मसले को मजहबी रंग देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। पंजाब के असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु के असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं तुम नहीं कर सकते। ओवैसी के इस आग उगलने वाले बयान की बीजेपी और संघ नेताओं ने कड़ी आलोचना की है और सवाल पूछा है, क्या कानून किसी अपराध को मजहब की नजर से देखता है? मुझे लगता है कि जो इस राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर सकते, भारत के संविधान का सम्मान नहीं कर सकते, यहाँ की न्यायपालिका का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। रास्ता खुला हुआ पाकिस्तान जा सकते हैं। देश की न्याय व्यवस्था को उसके ऊपर आलोचना करना ठीक नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा भी, उन्होंने राज्यपाल के पास फिर दोबारा गए, तो दे आर टेकिंग आउट सम ऑफ द अदर एक्सक्यूजेस आउट ऑफ इट। आई डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट दिस इज नॉट करेक्ट। गुनाहगार होता है, उसका न तो जात होती है, न प्रांत होता है, न उसका धर्म होता है। धर्म का सवाल ही नहीं है। मृत्युदंड है, अपने कानून में रखा है। कई देश हैं कि जहां पर उन्होंने मृत्युदंड को समाप्त किया है। जब तक अपने देश में वो कानून है, मृत्युदंड देने की व्यवस्था है, तो जिन्होंने हजारों सैकड़ों लोगों के प्राण लिए, उनको मृत्युदंड की सजा होना, इसमें गलत क्या है? फांसी के फैसले पर मजहबी बयान देकर फंसे ओवैसी पर जब चौतरफा हमले होने लगे, तब उन्होंने सफाई दी और रॉ के पूर्व अधिकारी बी रमन के लेख का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर देश भर में बहस चलाने की मांग कर दी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि याकूब का इन्वॉल्वमेंट है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि 7 मेंबर्स फैमिली के कैसे आ जाते हैं। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में बताया कि ट्राइबल डॉक्यूमेंट्स उनको मिलता है, और कल बी रामन जो रॉ के चीफ थे, उनका आर्टिकल छपा है, वो अपनी जिंदगी में नहीं छापे, आज रीडीएफ ने छापा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने डेलिबरेटली इन चीजों को नहीं बताया, उनसे नाइंसाफी हुई, और वो याकूब मेमन के डेथ के खिलाफ थे। बी रामन इतना बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का एक्सपर्ट, आज वो दुनिया में नहीं, अगर रहते तो हम वो खुद कोर्ट में जाके बोलते। ये सब चीजें हैं, इस पर कंट्री को डिबेट करनी चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी फांसी पर ओवैसी की मजहब वाली दलील को खारिज कर दिया है, लेकिन फांसी जैसे गंभीर मसले पर नए सिरे से बहस की मांग की है। कोई भी जघन्य अपराध हो, कोई भी गुनाह हो, और ऐसा संगीन गुनाह जिस तरह का बम कांड हुआ है, ये संगीन गुनाह है। इससे पहले जो हुआ, जो दंगे फसाद के अंदर जो लोग मारे गए बम ब्लास्ट से पहले, वो भी एक संगीन गुनाह है। उससे पहले जो बाबरी मस्जिद के अंदर जो लोग मारे गए, जो उस एक्शन के सबक, वो भी एक संगीन गुनाह है। गुजरात में जो दंगे हुए, वो भी एक संगीन गुनाह है। इसलिए किसी भी संगीन गुनाह को कम की नजर से नहीं देखना चाहिए। फांसी क्या वाकई समाज के अंदर होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। गौरतलब है कि याकूब मेमन को 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का दोषी माना गया है। राष्ट्रपति भी उसकी दया याचिका को खारिज कर चुके हैं और कुछ दिन पहले उसके क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब उसने टाटा कोर्ट के डेथ वारंट को गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याकूब मेमन ने इस याचिका में कहा है कि क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई पूरी हुए बगैर डेथ वारंट जारी करना कानूनी तौर पर गलत था। याकूब की याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी। समय के लिए हैदराबाद से सुरेखा के साथ दिल्ली से श्रीनिवास।